नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमने कई लोगों की समस्याएं अपने चैनल के माध्यम से उठाई, तो अब लोग अपनी समस्याएं लेके हमारे चैनल तक आ रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मैंने खंडवा में एक गरीब ट्रक ड्राइवर में की ज़मीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया था वो मुद्दा उठाया था। उसके बाद में मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री ने कलेक्टर को पत्र भी लिखा और उनको मदद भी हुई। इसके बाद मैंने सतना का एक मामला उठाया था जिसमें एक व्यक्ति की निजी ज़मीन को तहसीलदार ने कुछ लोगों से पैसे लेकर उसको सरकारी घोषित किया था। उस मुद्दे को भी मैंने उठाया और आज एक अजीब मुद्दा मेरे पास आया है, मेरे स्टूडियो में आए हैं। ये परिवार सीपरी का है। अब इस मामले को देखेंगे तो शायद आपको भी देखकर आश्चर्य होगा कि मेरे बगल में बैठी हुई है सिया शर्मा। ये सिया भाई शर्मा हैं जो जन्म से अंधी हैं, एक तरह से आप नेत्रहीन कह सकते हैं। अंधा शब्द में जरा अच्छा नहीं लगता, नेत्रहीन है। कैसे असहाय है ये आप इनको देख सकते हैं। और इन पर सीपरी में एक शिव शक्ति कॉलोनी है, 31 शिव शक्ति कॉलोनी जो पटेल पार्क के पास है। यहाँ करीब 40-50 मकान है, सभी मकान सरकारी जमीन पे बने हुए हैं। 1998 यानी 26 साल से सिया शर्मा वहाँ एक छोटे से मकान पर रह रही, जिसका साइज बता रहे हैं 15 बाई 20 का 15 बाई 25 का एक छोटा सा प्लॉट है। उस पर ये अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके बगल में इनके सगे भाई घनश्याम शर्मा का मकान लगा हुआ है और उसी को घनश्याम शर्मा ने एक यादव परिवार को किराए पे दिया था। उस यादव परिवार ने आज पूरे मकान पर कब्जा कर लिया है, ऐसा मैंने ये सिया शर्मा का कहना है। दर दर भटक रही हैं, सैकड़ों आवेदन दे चुके कलेक्टर प्रशासन को। चूंकि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है। सभी के किसी के पास पट्टे हैं या किसी के पास में केवल स्टाम्प पेपर पे जो ज़मीन ली है उसकी लिखा पड़ी है, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है। और इसी को आधार बनाकर एक दबंग परिवार ने इनके घर पर कब्जा कर लिया, मारपीट भी हुई है। ये तमाम सारी चीज़ें मैं इनसे समझने की कोशिश करता हूँ। आप सुनिए किस तरह ये लोग सीपरी से मदद मांगने भोपाल तक आए हैं, आज मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। और ये जो सिया शर्मा है, जो मैंने बताया जन्म से नेत्रहीन है, आज दर दर की ठोकर खा रही है। अपना ही घर से बेदखल कर दिया गया है। आपको कब हटाया था घर से, आपको तारीख याद है, कब निकाल दिया था घर से? घर से 3 साल हो गए, 2021 से। किसने निकाला और क्यों निकाला? अरे अब ये सही बुन नहीं निकाल रहे कि हमें वो कर लेते हैं, लड़ते झगड़ते कछु कछु डालते रहते तो नहीं रह पाते हम। दिखात नहीं है ना मुझे, तो जिस चक्कर में नहीं रहने देते फिर जे कि ना जाने कहाँ पटक देंगे। वो तो जैसी औरत है तो जाने तो पटक देगी मेरे ऊपर। नाम मालूम है? क्या नाम है उन लोगों का? उन लोगों में मलकान सिंह उसका पति है और लीला उसकी पत्नी है और दीवान सिंह। तो आप अभी तक सीपरी में कलेक्टर एसपी किसी से मिली या नहीं मिली? सबसे मिल ली मैंने, सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन आज तक किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। अच्छा बहन जी, ये बताओ इस मकान में आप कितने साल रही और कितने साल से? अभी 3 साल से तो आपको उन्होंने बेदखल कर दिया, इसके पहले कब से रह रही थी इस घर में? मैं उसमें तो उड़ाई रही थी 1-2 साल। पिताजी बोले कि पिताजी आते जब तक हैं, पिताजी ने वो सामान भी रखो है, अभी भी मेरा सामान रखो है, उसी घर में रखा है? हाँ अभी रखा है। पलंग है, बिस्तर है, कूलर कुर्सी सब मतलब रखा है जो रखो है। तो कलेक्टर एसपी आपको मकान खाली करके नहीं दिलवा रहे? कहीं नहीं दिलवा रहे, कोई भी नहीं दिलवा रहा। कह देते हैं कर लेंगे, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। तो आपने सुना? सुनवाई मेरी मीटर सरी को निकलवा दिया। मीटर आपके नाम से था? मेरे नाम से था मीटर, सिया शर्मा के नाम से। तो किसने निकलवा दिया मीटर? मीटर उनने निकलवा दिया कि उनकी चल रही है यादव परिवार की, और कौन निकलवाएगा? वो तो क्या राजनीति से जुड़े हैं, बीजेपी के हैं, काय के हैं वो? वे तो राजनीति से ही जुड़े हैं, उन्हीं गाड़ी वाड़ी चलाते ना ताई, बीजेपी के और का। इसीलिए पहले उसी की गाड़ी चलाते, लाइट वाले अधिकारी की। अच्छा, तो उनकी चल गई, रात में मीटर निकलवा दो मेरा। अब क्या चाहती हो आप? मैं जो चाहती हूँ कि मुझे इस तो पटोर के या तो मुझे कोई वो दे दे पट्टो करवा के, या मेरी को मुझे वो करवा दे तो मैं उसमें रहने लगूँ। अब भाई कहाँ तक मदद करेगा? भाई मदद करता है, आप जानते हैं औरतें आजकल कैसी होती हैं। ठीक है, मुँह से कचू उतना नहीं। अब चलिए, तो आपने ये सुना, मैंने इनसे बात की है, ये सीपरी का मामला है। मैं पहले आगे बढ़ूं और इनके भाई से बात करूं, क्योंकि मेरी मदद करते हैं ना, तो वो उन पे इल्जाम लगाना चाहती है उसकी घरवाली लीला।
कैसे ये कहती है कि मैं जाने तक से इल्जाम लगा दूंगी, जेल में उड़वा दूंगी, और वो तो जाने का लगा दे, वो तो जाने का लगाती है औरतन को, औरतन को केस लगावो चाहते हैं आपके भाई के खिलाफ? आओ, वो हम जो काम न करते नहीं है, के वो भलो आदमी नहीं करेगो, हम जो कहते हैं वही चीजें हम क्यों करेंगे उनके सीधे काम ने जी हो रहा। चलो ठीक है, मैं आपको आगे बढ़ूं और इनके भाई से बात कराऊं, उसके पहले वो वीडियो दिखाता हूं जो इनके मकान का वीडियो है, जो आधा पोर्शन इनके भाई ने पहले किराए पे दिया था, बाद में अंदर से उन्होंने उसको तोड़ लिया है। ये वीडियो देखिए। फोटो देखिए, ये फोटो इसी घर के इनके परिवार के फोटो है, सिया का फोटो है, उनके परिवार भाइयों के फोटो है। ये वहां पर कथा भी कराई थी इनने। ये सारे साक्ष्य वो लेके घूम रहे हैं। लेकिन कलेक्टर एसपी कोई भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको मिलवाता हूं, सिया के भाई हैं जिनका नाम घनश्याम शर्मा है। घनश्याम जी, आप भोपाल तक आए हो, इतना परेशान हुए हो, क्यों भोपाल तक आना पड़ा? सर, मेरी बहन बहुत परेशान हो गई। दबंग लोगों से इतना आतंक है उन लोगों का कि न लाठी चला सकती है, वो तो सभी चीज़ों पर आमंदा है, लड़ाई करने के लिए आमंदा है, झूठे केस लगाने के लिए आमंदा है। परंतु अब हम क्या करें, हम इसलिए शांत पड़े हुए हैं, हम उनकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकती है साहब, इस डर की वजह से। नहीं तो ये मकान के कागज तो ना उन पे है ना आप पे हैं। सर, मैंने तो वो खरीदी है, उस पे जिससे खरीदी है वो आदमी के मैं आपको कागज बता रहा हूँ, ये बता दें कागज, अगर इनके पास कागज है, जे भी कोई भी कागज हो इनके पास। तो आपने यदि सरकारी जमीन खरीदी तो आपने किराए पे क्यों दे दी? खुद क्यों नहीं रहे? आपने उन्हें किराए पे दे दिया था। सर, इसलिए दे दिया कि ये लोग पहले बहुत इनको किराए पे कोई नहीं दे रहा था, तो बड़े प्रेम से बोले, तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, इनकी कोई ऐसी नीयत नहीं है, और इसीलिए मैंने इनका मीटर लग जाने दिया। इन्होंने मुझसे किराया आपने आधा मकान दिया था, अपनी बहन का हिस्सा नहीं दिया था। बहन के हिस्से पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। बहन की हिस्से को दीवार तोड़ के उसमें गैया बांधने लगे, कब्जा कर लिया है, और हम लोग उधर जा नहीं सकती है। क्यों नहीं जा सकते? अभी यार आगे लड़ाई बढ़ती है, इसलिए शांत रह के कार्रवाई कर रहे हैं, शासन के पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन शासन ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। आप मेरे स्टूडियो में क्यों आए? क्योंकि आपका लगातार फोन आ रहा था। आपको उम्मीद है कि मेरे कार्यक्रम से आपको इस न्याय मिल पाएगा? सर, आपके कार्यक्रमों को मैं देखता हूँ। सतना का 7 एकड़ जमीन का आपका प्रकरण है, जिसमें कि वो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए माने गवर्नमेंट से ऋण मांग रहा है अधिकारियों को देने के लिए, वो उसको मैंने देखा सर। और भी कई है कि ऐसे माने वो मुद्दे देखे आपके मैंने, जो कि आपने बड़ी उत्साहपूर्वक उनको उठाया, जनता तक पहुंचाया, उससे मैं भी प्रभावित हुआ, और मुझे भी लगा कि शायद मेरी बहन का भी कोई निराकरण हो सकता है, इसलिए मैंने आपके चैनल का वो शरण ली सर आकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे घनश्याम शर्मा जी, जिन्होंने अपनी समस्या बताई। ये जो सीपरी में है, ये सिर्फ शक्ति नगर कॉलोनी है, ये पटेल पार्क के पास है। लगभग 40 मकान बने हुए हैं, ये सभी सरकारी ज़मीन पर बने हुए मकान हैं। और इनने खुद 1998 में, इनके पास में मैंने कागज़ देखे, लिखा पढ़ी देखी, 1998 में ये मकान खरीदा है। इस मकान का एक छोटा पार्ट उन्होंने अपनी एक दिव्यांग बहन को दिया था, लेकिन आज पूरे मकान पर वहाँ पर जो यादव परिवार उन्होंने कब्जा कर लिया है। यादव परिवार के पास क्या कागजात है, यदि वो भी दिखाना चाहे तो मैं उनको भी आमंत्रित कर दूँगा, आएँ और मेरे चैनल के जरिए दिखाएं। लेकिन ये लोग न्याय के लिए भटकते हुए भोपाल तक आए हैं, तो मैं निश्चित तौर पे राजस्व मंत्री और सीपरी के कलेक्टर, मैं उनको आज सीपरी के कलेक्टर को उनके व्हाट्सएप पे ये प्रोग्राम को भेजूंगा, और उम्मीद करूंगा कि वे स्वयं इसको संज्ञान में लें और देखें यदि वास्तव में इनके साथ अन्याय हो रहा है तो इनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। ऐसी अपील के साथ आज मैं भेजूंगा। इसके अलावा मेरा ये सारे कार्यक्रम मध्य प्रदेश के अधिकांश IAS अधिकारी और तमाम लोग देखते हैं। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है, जिसको सीपरी में जिनका प्रभाव है, उनसे निवेदन है कि इस प्रकरण में, चूंकि एक ऐसी महिला मेरे पास आई हैं जो दिव्यांग है, जो सीपरी से चल के भोपाल तक आई हैं, और इस उम्मीद से आई है कि शायद इस चैनल पर प्रोग्राम चलने के बाद उन्हें न्याय मिल जाएगा। हम सबका कर्तव्य है कि इनको
उचित न्याय मिले, इसके लिए हम इनका मदद करें, सहयोग करें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।